अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अब मैं अपनी कहानी की आगाज़ कर रही हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बड़े शहर के शोरगुल से दूर एक पुरानी हवेली में सलीम नामी एक शख्स रहता था। उसकी आंखों में एक वीरानी बसी हुई थी, जैसे बरसों से कोई बारिश ना हुई हो। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर उसकी जवानी की अक्स आज भी उसके चेहरे पर झलकता था। वो वक्त का कैदी था, माज़ी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। सलीम और आलिया की मोहब्बत एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन में शुरू हुई थी। सलीम एक ज़हीन तालिब इल्म और आलिया अपनी खूबसूरती और नर्म दिली के लिए मशहूर थी। उनका प्यार एक कैंटीन में शुरू हुआ और परवान चढ़ने लगा। ख्वाब देखे गए और एक साथ जिंदगी गुजारने के वादे हुए। आलिया का ख़ानदान अमीर था, मगर उन्हें सलीम की सादगी और सच्चाई से कोई एतराज़ नहीं थी। इसलिए शादी की तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो चुकी थी। हर तरफ खुशी का समा बिखरा हुआ था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखी हुई थी। अचानक शादी से चंद दिन पहले आलिया को एक खतरनाक बीमारी लाहक हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। सलीम ने अपना सब कुछ लगा दिया। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से राब्ता कायम किया गया, मगर सब बेसुध रहा। आलिया बिस्तर मर्ग पर पहुंच चुकी थी। एक रात की बात है, जब सलीम उसके पास बैठा हुआ था, आलिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, सलीम, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर जा रही हूँ, मगर मेरी यही दिली ख्वाहिश और तमन्ना है, तुम मेरी याद में कैद ना हो जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, किसी और से शादी कर लो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं आलिया, मैं तुम्हारे बगैर किसी और का सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ है, तुमसे ही शुरू और तुम पे ही ख़त्म होगी। आलिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सलीम, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश और मेरी आखिरी वसीयत है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी ही आखिरी ख्वाहिश और वसीयत को पूरी करो। इत्तेफाक की बात है, आलिया का उसी रात इंतकाल हो गया। आलिया ने उसी रात अपने हकीकी खुदा से जा मिली। सलीम की तो दुनिया तारीख हो गई थी, वो टूट चुका था। लोग उसे कहते रहे, वो जिंदगी में आगे बढ़े,
मगर वो आलिया की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। उसके लिए आलिया की यादों को भुला पाना नामुमकिन था। वो उस पुरानी हवेली में तरह रहने लगा, जहाँ हर कोने में आलिया की याद बिखरी हुई थी। सलीम ने आलिया की याद में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की, कभी अपने ख्वाबों को दोबारा नहीं देखा। उसकी ज़िंदगी सिर्फ आलिया की यादों का एक एल्बम बनकर रह गई। वो हर दिन उस लम्हे को जीता था जब आलिया ने उसे अलविदा कहा था। साल गुजरते गए, सलीम बूढ़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी और उसके दिल में वही पुराना दर्द बाकी रहा। वो चाहता था कि वो आलिया की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मगर उसके लिए ये नामुमकिन था। वो वक्त का कैदी बन चुका था। उसकी जंजीर आलिया की मोहब्बत और उसकी यादें थी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ हार दिया और फिर भी उसकी मोहब्बत की याद में कैद होकर रह गया। उसका दर्द उसकी हंसी में, उसकी खामोशी में और उसकी आंखों में वही वीरानी झलकती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी नई कहानी और हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। और हमें आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।